बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, जब हम भक्ति करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी रुकावटें आती हैं और भक्ति के मार्ग पर हमारे पास 5 चोर हमारे साथ लगे हुए हैं। ये 5 चोर कौन से हैं? ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। ये 24 घंटे हमारे साथ 5 चोर हैं। एक है आंखें, दूसरा है कान, तीसरा है नाक, चौथा है मुंह और पांचवा है त्वचा। जब हम अपनी आंखों से कहीं देखते हैं तो हमारा मन मलिन हो जाता है। तो उस टाइम हमारा जो मन इतना चंचल है कि ये भक्ति छोड़कर तो ये सांसारिक चीज़ों में फंस जाता है। जब हमारे कान हैं, हम किसी की निंदा चुगली सुनते हैं तो कितना आनंद आता है हमको, क्योंकि हमारा जो मन है ये हमें भक्ति करने नहीं देता। क्योंकि ये 5 चोर जो हैं ये हमारे जो पीछे लगे हुए हैं, ये हर वक्त हमारे साथ है। क्योंकि इनका जिसका भी वक्त आता है तो उसके मुताबिक वो हो जाता है। तो जब हम कानों से किसी की निंदा चुगली सुनते हैं तो मन फिर विचलित हो जाता है। विचलित हो जाता है और चंचल इतना है कि ये उसको सुनने में लग जाएगा और भक्ति को छोड़ देता है। ऐसे ही कोई चीज़ सामने आती है तो हमारी जीवा जो है उसको खाने को इच्छा हो जाती है, तो मन फिर विचलित हो जाता है। हम मलिन चीज़ें खा लेते हैं। जब मलिन खाते हैं तो हमारा भक्ति की तरफ से हम दूर चले जाते हैं, क्योंकि भक्ति मन जो है हमारा वो मलिन चीज़ों में फंस जाता है, हमें भक्ति करने नहीं देता। ऐसे ही हमारा जो नाक है, जो हम सूंघते हैं किसी चीज़ को तो तब हमारा मन विचलित हो जाता है। ऐसे ही हमारी त्वचा है, तो हम देखो क्या बोलते हैं, हम कितने खूबसूरत हैं, हमारी कितनी पर्सनैलिटी है, हम कैसे लग रहे हैं, हम ये कपड़ा पहनेंगे तो कैसा होगा, हम क्या क्या हो जाता है। तो इसलिए ये 5 चोर जो हैं ये हमें छोड़ते नहीं हैं। ये हर वक्त ही हमारे साथ हैं और ये 5 चोर जो है हमें भक्ति की तरफ नहीं लगने देते और हमारी भक्ति का इन्होंने सत्यानाश करके रखा हुआ है। तो हमें इनसे बचना है ताकि हम इनसे बच के अपना ज़्यादा से ज़्यादा जिस पर्पस के लिए हम संसार में आए हैं तो हम वो अपना पर्पस हल करें, अपना भजन करें। एक बार महात्मा बुद्ध जी को उनके बहुत सारे शिष्य थे। एक शिष्य ने आके महात्मा बुद्ध जी को कंप्लेंट की कि देखो ये जो तुम्हारा एक ये जो शिष्य है ये रात भर सोता ही नहीं है, जब भी देखो ये जागता जाता है रहता है। तो उसको बुलाया गया। महात्मा बुद्ध ने बुलाया, भाई क्या बात है, तू सोता क्यों नहीं है? तो उस जिज्ञासु ने बोला कि मुझे चोरों से बहुत डर लगता है। वो कहते हैं चोर से तुझे किस बात का डर है? तेरे पास तो एक लंगोटी है और तेरे पास क्या है जो वो ले जाएगा? वो कहता है मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत धन है जो वो ले जाएगा, 5 चोर ले जाएंगे। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा धन कहाँ पे है? वो बोलते हैं कि जो हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, ये हमारा इतना जो धन है, ये 5 चोर जो हैं जिसका दाव लगा ये मेरे मन को उधर ये मन को मलिन कर देंगे और मेरा भक्ति की तरफ से ध्यान हटके तो ये सांसारिक चीज़ों में फंस जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि इससे बचने का कौन सा उपाय है? ये 5 चोरों से बचने का कौन सा उपाय है? ये 5 चोरों से बचने का एक ही उपाय है, जो हमारे सतगुरु नायक हैं इनके पीछे पीछे चले।
क्योंकि नायक बोलते हैं जो आगे चलता है। हम अपने गुरुओं के पीछे पीछे चलेंगे, उनके दिए हुए जो नाम दिया हुआ है वो नाम को जपेंगे, उनके जो बनाए हुए नियम हैं उनके ऊपर चलेंगे, उनके आज्ञा के अंदर चलेंगे, तो तभी हम इनसे बच सकते हैं। क्योंकि हमें अगर कोई बचा सकता है तो हमारे सतगुरु ही हमें ये 5 जो चोरों से बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता। तो देखो, एक किसी संत महापुरुष ने बोला कि देखो, आम का जो ट्री होता है, दरख्त होता है, और आम के ट्री के ऊपर अगर जो आम लगे होते हैं, अब वो अपनी मन मर्जी से वो अपने टहनी को छोड़कर वो गिर जाते हैं। तो जो आम दरख्त के साथ लगा रहता है, जो ट्री के साथ लगा रहता है, ट्री उस आम को इतनी शक्ति दे देता है, इतनी पावर दे देता है कि वो एक दिन इतना पक के तैयार हो जाता है आम जो दरख्त के साथ लगा रहता है, कि वो उसके अंदर इतनी समर्थ हो जाती है कि वो अपने जैसा ही एक ट्री और पैदा कर सकता है। तो देखो, जो संत महापुरुषों के साथ लगे रहते हैं, तो सतगुरु हमारे, वो जो भगत उनके साथ लगे रहते हैं, उनको नहीं छोड़ते, उनके हुक्म में चलते हैं, वो चलते चलते उनके साथ एक दिन वो उसको ही सतगुरु बना देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। तो देखो कितनी पावर सतगुरु के अंदर है, तो वो हमें हर चीज़ से छुड़ा सकते हैं। तो देखो, जो आम गिर गए, कच्चे आम जो हैं वो गिर गए, तो उनका क्या होगा? उनका तो आप सोचते हो कि अचार ही बनेगा, क्योंकि वो खाने के मतलब के तो होते नहीं है, तो उनका अचार ही बनेगा। जब अचार बनेगा तो अचार के अंदर कोई भी गुण ऐसा नहीं होता जो शरीर के अंदर ताकत दे सके, क्योंकि उसने तो शरीर के अंदर जाके विकार ही करना है अचार ने। पर स्वाद बहुत होता है। अगर आपको 2 फुलके खाने हो तो आप 3 खा लेते हो, 3 खाने हो तो 4 खा लेते हो, क्योंकि वो एक चटपटा, एक हमारी जीभ को लुभाने वाला है, कि उसका कोई फायदा नहीं है। तो देखो, संत महापुरुष तो एक ही चीज फरमाते हैं कि देखो, जो कटे हुए आंबों की तरह जो जाएंगे वो तो जाके संसार में प्रदूषण ही फैलाएंगे। तो जो सतगुरु जी के साथ लगा रहता है, उसके साथ उसका जीवन बन जाता है, और वो एक दिन उसको अपने जैसा ही बना लेते हैं। तो देखो, इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर की है संत महापुरुषों ने। हमारे ये 5 चोरों से हमें बचा रहे हैं, क्योंकि ये 5 चोर हर वक्त हमारे साथ ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये दूर रहते हैं, वो हमेशा हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको बचने के लिए उन्होंने हमें जो नाम दिया हुआ है, जो हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जो ये 5 नियमों का पालन कर लेता है, उस परिवार के अंदर हर तरह से मौज ही मौज रहती है, सुख रहता है, शांति रहती है, संसारिक धन भी खूब मिलता है, और परलोक का धन भी खूब मिलता है। उस परिवार में भक्ति भी होती है, लोग निंदा चुगली भी नहीं करते, और हर वक्त भजन गाते हैं, और उस परमात्मा के साथ अटैच रहते हैं। उन्होंने तो हमारे लिए इतनी अपार कृपा कर दी, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके हुक्म में चलें, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम भजन करें। जितना ज़्यादा नाम जपेंगे हम, उतना ये 5 चोर हमारे से दूर दूर भागेंगे, क्योंकि जहाँ पर नाम होता है वहाँ पर चोर नहीं आ सकते, क्योंकि ये जो चोर वहीं पे जाएंगे जब आप असावधान रहोगे। अगर आप सावधान हो, एकदम चुकन्ने हो, तो आपका कोई भी धन चोरी नहीं कर सकता। ना संसारिक चोर चोरी कर सकते हैं, और ना ये 5 चोर चोरी कर सकते हैं। तो अगर आप सावधान नहीं रहे तो फिर ये आके अपना
जरा सा आप लगर्ज हो गए तो संसारी चोर भी चोरी कर लेते हैं और ये 5 चोर भी चोरी कर लेते हैं। हम देखो, हमारा जो मन है इसको कंट्रोल करने के लिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। जब भी हम कहीं पे भी जाएं, किसी भी चीज़ को देखें, कोई भी चीज़ हो, तो उसकी तरफ हमें अपने मन को ललचाना नहीं है, हमें अपने मन को सावधान रखना है। अगर मन के ऊपर हमें सावधान रहे तो फिर हमें चोरी का कोई डर नहीं, फिर हमारी भक्ति कोई नहीं ले जा सकता। हमें तो उसको संसारिक चीज़ों को देखकर उनसे प्रेम करना चाहिए। देखो, हमें खुश होना चाहिए कि ये संसार के अंदर उस परमात्मा ने कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। ये चीज़ों का आनंद लेना है, उनको अपना नहीं समझना। अगर अपना समझते हैं तो हमें दुख होगा, परेशानी होगी, फिर हमारी भक्ति नाश होगी। अगर हम यह सोचें कि ये परमात्मा ने जो चीज़ें बनाई हैं ये हमारे आनंद के लिए, हमारे सुखों के लिए बनाई हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, सुख भोगने हैं, इन चीज़ों से प्रेम नहीं करना। ये मत सोचो कि ये मेरा मेरा है, ये सोचो कि जो भी कुछ है ये चीज़ को इस्तेमाल करो और ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा भजन हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। क्योंकि ये जो शरीर हमें मिला है ये बड़े थोड़े से वक़्त के लिए मिला है और ये सब उसके इतने कीमती श्वास हैं। तो जब ये थोड़े से वक़्त के लिए मिला है तो हम इनको हर चीज़ों से सेव करना है। हमें ये संसार में दोबारा नहीं फंसना। अगर ये 5 चोरों के अंदर हम इनसे नहीं बच पाए तो ये हमारे ऊपर ऐसा अटैक करेंगे कि हमें फिर ये 84 लाख योनि में डाल देंगे। हमेशा उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त आपने भजन ही भजन करना है और संसारी काम भी का साथ साथ करते रहो। जब संसारी काम करते हो तो आपका जो विचार है, आपका जो ध्यान है उस परमात्मा के साथ लगा रहेगा, तो आपके संसारी काम ऐसे होते चले जाएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा और आपके हर काम जो है बड़ी आसानी से होता चला जाएगा। क्योंकि परमात्मा का नाम जो हमें उन्होंने नाम दिया हुआ है, वो नाम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो संसार की हर रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो हैं वो हमारे पास भेज देते हैं, वो हमारे साथ आ जाती है। नाम के अंदर बहुत ताकत है। तो काम तो रिद्धियों सिद्धियों ने करना है, हम नहीं कर सकते कुछ। अगर हम सोचे कि हम कुछ कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना हमारे में कोई ऐसी ताकत है कि जो हम कुछ कर सके। तो वो परमात्मा ही हमें ताकत देता है, वही अपनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ भेजता है, वही अपने सब चीज़ों को भेज के तो हमारा जो है, हमारे जीवन जो है सुखी करता है। वो कहते हैं कि जो भी ज़्यादा ज़्यादा नाम जपता है उसको संसार के सारे सुख मिलते हैं, संसार की सारी खुशियाँ मिलती हैं और परलोक के भी उसको सारे सुख मिलते हैं। संसार का आनंद लेते हुए वो जब दुनिया से जाता है, ये शरीर छोड़ के, शरीर तो सभी ने छोड़ना है एक ना एक दिन, तो वो सीधा सचखंड को जाता है। वो श्री गुरु महाराज खुद आप आके उसका हाथ पकड़ करके अपने सचखंड में ले जाते हैं। तो हमें जिसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, भजन करना है, जिससे हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।